हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीसू गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3) खा अर्थात 18(3)(b) की जानकारी देने वाला हूं। और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 18(3) खा वो क्या है। देखिए, सूचना के अधिकार कानून के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति या नागरिक जब सरकार के किसी भी सरकारी दफ्तर, कार्यालय या विभाग में सूचना को मांग लेता है, और जो सूचना मांगने की धारा है दोस्तों वो है धारा 6(1). ठीक है, तो उस धारा के तहत जब व्यक्ति सूचना मांग लेता है तो जो सूचना अधिकारी हैं उस सूचना के आवेदन पत्र की जांच करेंगे, और जांच करने के बाद में अधिनियम की जो धारा है 7(1) उसके तहत उस व्यक्ति को यथासाध्य यानी ज्यादा से ज्यादा और जल्दी समय में अर्थात 30 दिनों की जो निर्धारित समय अवधि है उसके भीतर उसको सूचना बना करके दे देंगे। परंतु बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो सूचना अधिकारी हैं, जब सूचना आवेदन उनको मिलता है तो मिलने के बाद में वो क्या करते हैं कि उसको साइड में रख देते हैं और फिर वो उस पे सूचना बनाकर व्यक्ति को नहीं देते हैं। या बहुत बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि वो लोग जो है क्या करते हैं कि जब आपका सूचना आवेदन पत्र उनको प्राप्त होता है बाई डाक के माध्यम से या आप स्वयं वहां रिसीव कराने के लिए जाते हैं, तो वो पत्र लेने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं और उसको आपको डाक को वापस करा देते हैं, या फिर आपका जो पत्र है वो रिसीव करने से मना कर देते हैं। और अगर उन्होंने ले भी लिया है तो वो आपको ये बता देते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में जो सूचना अधिकारी हैं वो है ही नहीं, उनकी नियुक्ति ही नहीं हुई है, तो आपको सूचना बना के कौन देगा। या अगर उन्होंने ले भी लिया, अब लेने के बाद में जब सूचना बनाकर देने का समय आया तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे बहाने बनाते हैं उसमें। अब बहाने जैसे ये है कि आपने पहला 2 सवाल उनसे पूछे, अब 2 में उन्होंने सिर्फ 1 का उत्तर आपको लिख कर दे दिया और दूसरे का उत्तर कुछ ना दे करके उसमें कुछ भी लिख दिया, जैसे उपरोक्तानुसार लिख दिया या फिर शून्य लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, या कोई उत्तर ही नहीं दिया, छोड़ दिया उस चीज को, ठीक है। तो ये अधूरी सूचना भी पकड़ा देते हैं कभी कभी। ठीक, फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि वो आपको भ्रामक सूचना दे देते हैं, यानी कि भ्रमित करने वाली सूचना प्रदान कर देते हैं। ठीक, और अनेकों बार तो ऐसा हुआ है कि वो अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कि कहीं अगर उनकी कोई जवाबदेही आ रही है उस सूचना के अंतर्गत, तो वो क्या करते हैं कि मिथ्या सूचना यानी झूठी सूचना दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है और सूचना तक जो पहुंच है उसके लिए जो है वो बाधा उत्पन्न करते रहते हैं, उसमें टाइम बहुत लगाते रहते हैं ताकि जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है वो निराश हो जाए, परेशान हो जाए और फिर सूचना की मांग वो ना कर सके। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, सूचना का अधिकार कानून जो है उसकी जो धारा है 18(1), उसमें उपधाराएं हैं का से लेके चा तक, उसमें विस्तार से ये बता रखा गया है। और इसके संबंध में मैंने पृथक से वीडियो भी बना दिए हैं जिसमें हर एक उपधारा का मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, और उसमें ये बताया गया है कि जब आपके समय ऐसी स्थिति आ जाए और आपको सूचना ना मिले और सूचना के स्थान पर सिर्फ आपको जो है इस तरीके से झूठी भ्रामक सूचनाएं मिले, या फिर जो है आपको गुमराह किया जाए, या फिर बहुत सारे बहाने बनाए जाएं, या सूचना तक आपकी पहुंच उपलब्ध ना कराई जाए, तो ऐसी जो भी स्थितियां आपके सामने आए जिनका आप सामना कर रहे हो, या फिर सूचना को ही नष्ट कर दिया जाए, तो उनके सापेक्ष में आप सूचना आयोग को शिकायत कर देते हैं। वो है धारा अधिनियम की 18(1). ठीक है, तो 18(1) के तहत जो है आप जो है सूचना आयोग को बता देते हैं कि भाई हमारे सामने ये समस्या आ रही है और हमको इस तरीके से मतलब सूचना नहीं दी जा रही है और ये सारी बातें आ रही हैं। तो सूचना आयोग क्या करता है कि जब आप उसको शिकायत कर देते हैं तो शिकायत करने के बाद में फिर वो क्या करेगा, आपकी शिकायत को वो प्राप्त कर लेगा, और प्राप्त करने के बाद में जो अधिनियम की धारा है 18(2), तो उस धारा के तहत उसको जब ये समाधान हो जाता है सूचना आयोग को कि नहीं, हाँ, जो आपने उसको शिकायत किया है या उसको आपने बताया है कि ये मसला है, तो वो उसमें जब उसको समाधान हो जाता है कि नहीं, जो आपने बताया है वो बात सही है और इसमें जांच होनी चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, इसमें जांच प्रारंभ करेगा। वो धारा 18(2) के तहत इसमें जांच प्रारंभ करने की शक्ति है सूचना आयोग को। अब जो मैं अपने इस वीडियो में बात कर रहा हूं वो धारा 18(3) खा की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो देखिए, धारा 18(3) में यह बात बताया गया है कि तो सिविल प्रक्रिया संहिता दोस्तों 1908 का 5 और 19 शक्तियों के अधीन जो सिविल न्यायालय में किसी भी वाद का विचारण करते समय
जो सिविल न्यायालयों को शक्तियां प्राप्त होती है दोस्तों, वही सारी शक्तियां इसमें है सूचना आयोग को प्राप्त होती हैं। तो उन्हीं शक्तियों के आधार पर या उन्हीं शक्तियों के बल से जो सूचना आयोग है, अब धारा 18(3) ख में ये बात बताई गई कि वो क्या करेगा कि जब आपके सामने ऐसी समस्याएं आए तो आप जब उसको शिकायत करें और जब वो जांच करे तो उस जांच के दौरान धारा 18(3) ख के तहत और उसी शक्ति के बल से सूचना आयोग जो दस्तावेज होंगे उन दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए और उनको प्रकट करने के लिए जो सूचना अधिकारी होंगे उनसे वो अपेक्षा करेगा, उनसे जो है वो अपेक्षा करेगा कि नहीं, आप जो जो भी दस्तावेज हैं जो मांगे जा रहे हैं, जिनके विषय में बात हो रही है, आप उस दस्तावेज को यहाँ प्रकट करें, यहाँ ला करके उसका निरीक्षण कराएं रहे, और जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है उसको भी निरीक्षण कराएं, उसमें ये बताएं कि कहाँ पर क्या चीज वो मांग रहा है और आप क्या चीज उसको नहीं दे रहे हैं और उसके अलावा आप उसको क्या बता रहे हैं। तो जो दस्तावेज होगा, जो सूचना होगी, उसका जो निरीक्षण होगा, उसका निरीक्षण और उसको प्रकट करने की जो अपेक्षा है वो धारा 18(3) ख के तहत सूचना आयोग सूचना अधिकारी से कर देगा या उस विभाग या डिपार्टमेंट से करेगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि जो जब सूचना आयोग उसमें जो है दस्तावेज के प्रकटीकरण के लिए उनसे अपेक्षा करेगा तो वो दस्तावेज जरूर दिखाएंगे, और पता चला उन्होंने आपको कुछ भी उसमें गुमराह कर रखा है, तो जब आप दस्तावेज को निरीक्षण करेंगे तो उसमें वो बात सामने आ जाएगी। तो जो सूचना का विवरण है वो आपको प्राप्त होगा। फिर क्या होगा कि नहीं, अगर उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं सूचना अधिकारी ने आपको बेवकूफ बना रखा है या आपको उन्होंने गुमराह किया है, ठीक है, या आयोग की आंखों में धूल झोंका है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सूचना आयोग उनको दंडित करेगा, जो सूचना अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ठीक है, यानी जिन्होंने आपको सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न की है। तो जब आयोग का समाधान हो जाएगा कि नहीं फला अधिकारी दोषी है और उसने जो है सूचना को नष्ट किया या गुमराह किया और निरीक्षण में या दस्तावेज के प्रकट करने की अपेक्षा करने के बाद में ये बात सामने आ रही है, तो वो उन पर दंडात्मक कार्यवाही भी करेगा। ठीक है, तो दोस्तों और जो सूचना का विवरण होगा वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों कितनी अच्छी बात है। तो चलिए आप मेरे इस वीडियो के स्क्रीन पर देखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 18(3) ख, जिसके विषय में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं, तो वो क्या है। ठीक है, आप मेरे इस स्क्रीन पर देखें। धारा 18(3) ख, दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना। दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार कानून के तहत जब भारत का कोई नागरिक सूचना नहीं मिलने पर धारा 18(1) के अधीन सूचना आयोग को शिकायत कर देता है, और जब सूचना आयोग को ये भरोसा हो जाता है कि नहीं इसमें युक्त आधार है जो उसने शिकायत किया है और उसमें जांच की जानी चाहिए, तो अधिनियम की धारा 18(2) के तहत सूचना आयोग क्या करेगा, उस विषय में जांच करेगा। अब हम बात कर रहे हैं धारा 18(3) ख की। तो देखिए, जब जांच कर रहा होता है सूचना आयोग दोस्तों, तो उस समय जांच में जो सूचना मांगी गई है उस सूचना के जो दस्तावेज हैं उनको सूचना अधिकारी से प्रकट करने की अपेक्षा करेगा या फिर उनको निरीक्षण करने की भी अपेक्षा करेगा। तो देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि जब भी आप शिकायत करेंगे सूचना आयोग को कि नहीं उस आपको जो है सूचना अधिकारी सूचना नहीं दे रहे हैं या फिर सूचना तक आपकी पहुंच उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और उसमें बहुत सारी बाधाएं पैदा कर रहे हैं, दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, अड़चनें कर रहे हैं, ठीक है, या नियम विरुद्ध तरीके से हमको अपूर्ण सूचना दे रहे हैं, भ्रामक सूचना दे रहे हैं, या हमारी डाक लौटा दे रहे हैं, या हमारे पत्र को रिसीव नहीं कर रहे हैं, यानी जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के सापेक्ष में आप सूचना आयोग को अधिनियम की जो धारा है 18(1) उसमें शिकायत करेंगे, और जब शिकायत आप कर देंगे, जो भी वहां पर आधार आप बताएंगे अपनी शिकायत का, उस आधार में अगर आयोग को यह समाधान हो जाता है कि नहीं आपका जो आधार है वो उचित आधार है, तो ऐसी स्थिति में आयोग अधिनियम की जो धारा है 18(2) उसके तहत उसमें जांच प्रारंभ करेगा। अब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अधिनियम की धारा 18(3) ख की। तो दोस्तों इस धारा के अधीन जो सूचना आयोग है वो किसी भी सूचना अधिकारी को दस्तावेज के प्रकट करने और उसका निरीक्षण करने, इन दोनों विषयों की यानी इन दोनों बातों की विषय वस्तु के आधार पर, जो भी विषय वस्तु हो तो उसके आधार पर वो ऐसी अपेक्षा कर सकता है। या तो वो कहेगा कि नहीं ठीक है, सूचना का जो है जो प्रकटीकरण है, जो दस्तावेज का प्रकटीकरण है वो आप कराइए रहे, उसको आप दस्तावेज दिखाइए या प्रकट करिए, ठीक है, तो वो हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर वहां पर जो है निरीक्षण कराने की बात हो रही हो, ठीक है, उस सूचना से ऐसा हो कि नहीं उस सूचना तक पहुंच के लिए निरीक्षण आवश्यक है, तो ऐसे में जो सूचना आयोग है वो निरीक्षण कराने की या निरीक्षण
करने की भी अपेक्षा कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम कानून के तहत जो धारा 18(3) ख है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सूचना आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दस्तावेज को प्रकट करने और उसका निरीक्षण करने की सूचना अधिकारी से अपेक्षा करेगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3) ख की पूरी जानकारी अर्थात 18(3) बी की पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी करें।